नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। बरेका केंद्रीय कार्यालय व बीएचयू अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोरोना का टीका। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी के जीर्णोद्धार व सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और सुबह बनारस क्लब के बैनर तले छात्राओं ने प्लास्टिक से निर्मित तिरंगे के बहिष्कार की ली शपथ। और अब खबरें विस्तार से। ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज अपनी मांगों को लेकर पूरे वाराणसी में धरने पर बैठे हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों का रोटेशन ट्रांसफर का दायरा पूरे जिले में विस्तारित हो, साथ ही साथ हेड कैशियर के पद पर तैनात सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण रोका जाए तथा नए पदों का सृजन किया जाए। यूनियन बैंक कर्मचारियों द्वारा पुरजोर इस बात का विरोध किया गया। बैंक कर्मचारियों द्वारा आगाह भी किया गया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वे आगामी 29 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। इस मौके पर श्रीनाथ यादव, अभिषेक सिंह सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। हम एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैंक कर्मचारियों का आज एक धरना हो रहा है जो मैं बेफी की तरफ से हूँ। ये धरना यूनियन बैंक में कार्यरत 5 ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस का है। यहाँ पर ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन और ऑल इंडिया यूनियन स्टाफ फेडरेशन संयुक्त रूप से धरने पर मौजूद हैं। और हमारी मांग जो है, चूँकि यूनियन बैंक में 2 और बैंक आए हैं, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, जिसका अमलगमेशन हुआ है, विलीनीकरण। तो उसमें जो सुविधाएं सर्वोच्च मिलनी चाहिए वो हर लोगों को समान रूप से नहीं मिल रही हैं। अधिकारियों को पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा पिछले डेट से मिल रहा है, वही सुविधा क्लर्क को, चपरासी साथी को नहीं मिल रहा है। बहुत सी विषमताएं हैं। जो पुरानी पॉलिसी थी ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसको रद्द कर दिया गया है। वो ट्रांसफ़र छोटे से दायरे को बढ़ा दिया गया, बहुत दूर तक किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट और प्रमोशन रोक दिया गया है। तो ये सब तमाम हमारे समस्याएं हैं जिसके खिलाफ मैनेजमेंट से बात होती है, वो सुनने को तैयार नहीं है। और एक दूसरी यूनियन से साइन करवा कर हम लोगों के कर्मचारियों के खिलाफ समझौता करते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग का ये जो धरना हो रहा है, ये जॉइंट फोरम ऑफ यूनियन बैंक के तहत हो रहा है। हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 1 अप्रैल 2020 से तीनों बैंक का जो मर्जर हुआ, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक, उसमें से जो सबसे बढ़िया पॉलिसी थी स्टाफ की, उसको लागू करने का था। लेकिन ये हमारे बैंक की मेजॉरिटी यूनियन AIBA और मैनेजमेंट द्वारा एक खेल खेला गया। इस खेल के तहत इसके बेनिफिट को 1 अप्रैल 2020 से ना दे करके 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ, जिससे कि हमारे एक स्टाफ को 9 से 10 हज़ार रुपये का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि हमारे बैंक में जो भी नया लिपिकीय भर्ती होता है, वो अपने घर पे जाने के लिए, अपने के यहाँ जाने के लिए जो है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाता है, जिसको कि 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। हेड कैशियर जो हमारे बैंक में होता था, वो अपने स्टेट में कहीं के लिए भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकता था, लेकिन उसको जो है लगाने के लिए रोक दिया गया। चौथी चीज़ ये है कि हमारे के यहाँ जो पार्ट टाइम स्वीपर है, उसको फुल हाउस स्वीपर नहीं बनाया गया, जिसको कि फुल हाउस स्वीपर बनाया जाए। 5वीं चीज़ ये है कि जो फ्रिंज बेनिफिट है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। जब सारे लिपिकी एक ही संवर्ग के हैं तो उनको जो है फ्रिंज बेनिफिट एक ही तरह का मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले। ये है
सातवीं चीज़ ये है कि जो भी बेनिफिट है उसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाए, उसका एरियर दिया जाए, नहीं तो 29 जनवरी 2021 से हम लोग जो है अखिल भारतीय हड़ताल पे चले जाएंगे। बनारस रेल इंजन कारखाना स्थित केंद्रीय चिकित्सालय व बीएचयू अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास के पश्चात अब पूरे देश में टीका लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बनारस रेल इंजन कारखाना स्थित केंद्रीय चिकित्सालय में टीकाकरण किया गया, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। इस दौरान टीका लगवाने जाने वाले के पहचान पत्र से मिलान के पश्चात उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। साथ ही वैक्सीन लगाने के बाद कुछ देर उन्हें अस्पताल में ही रोका जा रहा था। वहीं इस दौरान सभी से उचित दूरी बनाकर रखने व मास्क लगाने के साथ ही सभी एहतियात बरतने की अपील की गई। इसी कड़ी में बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल में भी कोरोना का टीका लगाया गया। यहां स्वास्थ्य कर्मियों के रुकने की व्यवस्था की गई थी, जिससे टीका लगाने के बाद उनके लक्षणों को देखा जा सके। सेल्सटेक्स बार एसोसिएशन वाराणसी के जीर्णोद्धार एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सेल्सटेक्स बार एसोसिएशन वाराणसी के जीर्णोद्धार एवं सम्मान समारोह का आयोजन चेतगंज स्थित वाणिज्य कर कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ के विनय सिंह रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर व शिलापट का अनावरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से AK राय, पीयूष मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर गणेश गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमें अपने गृह जनपद में आज उद्घाटन करने का अवसर इन लोगों ने दिया। ये सुनिश्चित है कि अगर आपका बैठने का स्थान, वातावरण अच्छा हो तो आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम करता है और आप जिन समस्याओं से लड़ रहे हैं उनका निराकरण अच्छा सोच पाते हैं। इसके लिए सेल्सटेक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारीगण और साथ साथ समस्त सेल्सटेक्स बार एसोसिएशन सदस्यगण बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा और अपनी सोच का क्रियान्वयन किया। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्लास्टिक के झंडे के बहिष्कार की शपथ ली। पर्यावरण के लिए अभिशाप बने प्लास्टिक व पॉलीथिन के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के तहत सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा गणतंत्र दिवस पर प्लास्टिक से बने झंडे का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। इस दौरान छात्राओं ने विभिन्न नारों के साथ प्लास्टिक के झंडे के बहिष्कार की शपथ भी ली। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने सभी को जागरूक करते हुए कहा कि न तो प्लास्टिक के झंडे का प्रयोग करें और न ही तिरंगे को सड़क पर इधर उधर फेंकने का काम करें। इस मौके पर अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, ज्योति झा, अनिल केशरी सहित संस्था के कई सदस्य उपस्थित रहे। 26 जनवरी पर को देखते हुए प्लास्टिक का झंडे का बहिष्कार करेंगे और कागज के बने हुए झंडे का इस्तेमाल करें। आज हम लोग मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कॉलेज के छात्राओं द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पर्व पर प्लास्टिक के झंडे का जो प्रयोग होता है उसका बहिष्कार करने की अपील के साथ आए हैं। हमारा छात्राओं के माध्यम से सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी काशीवासियों से यह अपील है कि वे इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर प्लास्टिक झंडे का पूर्णतया बहिष्कार करें और कागज के बने झंडे का इस्तेमाल करें। आज यहाँ पर 26 जनवरी का त्यौहार आने वाला है और अक्सर इस अवसर पर देखा जाता है कि लोग प्लास्टिक के झंडे का इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक जो है वो नहीं गलने वाली चीज़ है और इस तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। जगह जगह प्लास्टिक के झंडे गिरे रहते हैं। तो आज हम लोग मिलकर के यह शपथ लिए हैं कि हम लोग इस 26 जनवरी के अवसर पर प्लास्टिक के झंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और या तो कपड़े के झंडे या कागज के बने हुए झंडे का ही इस्तेमाल करेंगे। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन
न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नदेसर स्थित एक होटल में भारत पर्यटन मंत्रालय वाराणसी द्वारा एक बैठक आहूत हुई। नदेसर स्थित एक होटल में भारत पर्यटन वाराणसी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तथा झारखंड एवं बुद्धिस्ट इनबाउंड टूरिज्म फर्टिनिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में टूरिज्म प्रमोशन एंड डेवलपमेंट विषय पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाराणसी एवं इसके आसपास के पर्यटन स्थलों के संवर्धन, विकास तथा अधिक से अधिक देशी व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने आदि बिंदुओं पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कोरोना महामारी से उबरने के बाद वाराणसी एवं आसपास के पर्यटन को कैसे पुनः पटरी पर लाकर गति प्रदान किया जाए, इस पर प्रकाश डाला गया। वहीं लखनऊ से आए इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड चैप्टर के चेयरमैन प्रतीक ने भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संचालित पर्यटन जन जागरूकता अभियानों जैसे देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत आदि को घरेलू पर्यटन विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया। इस अवसर पर सुशील कुमार सिंह, अमित गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हमारा नाम प्रतीक हीरा है। हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चैप्टर चेयरमैन हैं। आज की जो ये मीटिंग एक इंटरैक्टिव सेशन रखा गया है, ये हमारे सहयोगी चेयरमैन बिहार झारखंड श्री सुशील सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अमित गुप्ता जी और बुद्धिस्ट एसोसिएशन के विक्रम जी, हम लोगों ने एक मिल के ऐसा सोचा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स कम से कम जो हमारे अभी जो टूरिज़्म इतने समय से रुका हुआ है, अब हम ऐसा सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि लगभग 6 महीने के पीरियड में ये टूरिज़्म खुलेगा। तो हम उस 6 महीने का जो अभी पीरियड है, जो अभी एक तरह से बहुत ही स्लो पीरियड चल रहा है, उसको हम एक तरह से टूरिज़्म रेडी होने के लिए उस गैप को फिल करना चाहते हैं, जहाँ पर हम ये
समझ सकें, जान सकें कि क्या छोटी छोटी दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं हमारी, और उन समस्याओं को हम आयरन आउट कर सकें जो सिलवटें पड़ी हुई हैं टूरिज़्म में। और शायद आज तक कभी टूरिज़्म इंडस्ट्री को समय नहीं मिला उन सिलवटों को डिस्कस करने का, सॉल्व करने का, क्योंकि सब लोग अपने निजी कार्यों में, निजी व्यवसाय में इतने मशरूफ़ थे, बिज़ी थे। पर अब जो इतना गैप मिला है तो सारी एसोसिएशंस, चाहे वो वाराणसी टूरिज़्म गिल्ड हो, चाहे गाइड्स एसोसिएशन हो, बुद्धिस्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन हो, ये सारी एसोसिएशंस एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक मत से जितनी भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख के, उनको एनालाइज करके हम गवर्नमेंट को कुछ सॉल्यूशंस देना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं देना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो दिक्कतें हैं ये किस तरह से सॉल्व हो सकती हैं, बहुत ही सिंपल मैनर से। और इसके बाद हम अपना रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को, जो दोनों ही सरकारें हमारी जो हैं बहुत ही एंथुसियास्टिकली पर्यटन को फिर से रिवाइव करने की दिशा में काम कर रही हैं। और वो सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये है कि बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी यहीं से हैं, और वो तो छोड़िए पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी, वो भी यहीं से हैं। तो अगर इस दौर में बनारस या बनारस के इर्द गिर्द जो जगहें हैं उसको कोई ऐसे बेनिफिट्स न मिल सकें, उसको कोई इस तरह की इम्पोर्टेंस न मिल सके, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री की ये चूक होगी। बिहार और झारखंड में जितने टूरिस्ट जाते हैं, भारतीय हो चाहे विदेशी हो, वो बनारस से ही जाते हैं। बहुत सारे लोग या यहाँ से रिलेटेड है। कितने समस्या हमारे पास आई है, कितने समस्या और आ सकती है, इस समाधान पर विचार करते हुए कैसे हम लोग गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कैसे हम लोग मिल के काम किया जा सके। बहुत सारे हमारे पास इनपुट्स आए हैं, समस्याएं तो सब हैं। दूसरी बात है कि इस मीटिंग का मुख्य रूप से है कि सारे लोग जो हम लोग 1 साल 10 महीने से ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, शरीर में जंग लग गया, इनको पुनः उठा के उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में कैसे हम लाएं, कैसे लाकर उसको पर्यटन के क्षेत्र में लाएं। सारे लोग, हमारा एसोसिएशन इंडिया लेवल पे है, लेकिन हमें लोकल लोगों को लेके चलना है। जो लोकल एसोसिएशन को मैंने सारे लोग TWA, VTG सबको हमने लेके चला है यहाँ पर, PITF। इन लोग के पास अपने अपने समस्याएं भी हैं। जो बुद्धिस्ट ऑपरेटर है उनके पास बुद्धिस्ट संबंधी है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत में हम बेसिक चीज़ों को ही लेके उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार के पास लेके जाएंगे कि हमें ये समस्या जरूर दुरुस्त कर दी जाए, ताकि पर्यटन जब शुरू हो तो कहीं बाधा न हो, अब कंप्लेन का गुंजाइश नहीं हो। हिंदू युवा वाहिनी महानगर के हेमू कलानी मंडल द्वारा हेमू कलानी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। वीर हेमू कलानी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हिंदू युवा वाहिनी महानगर के अंतर्गत हेमू कलानी मंडल द्वारा मालवीय मार्केट स्थित स्मारक पर माल्यार्पण करने के साथ ही श्रद्धांजलि एवं दीपदान का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने हेमू कलानी जी को नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य एवं विभाग प्रभारी वाराणसी मंडल अमरीश सिंह भोला रहे। इस अवसर पर महानगर मंडल एवं वार्ड के सभी सदस्य, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से अजय सिंह, सनी गुप्ता, सतीश वर्मा, नीतीश सिंह, बाबू यादव, आशीष सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। अमर शहीद हेमू कलानी जी के 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पे हिंदू वाहिनी हेमू कलानी मंडल के द्वारा तत्वाधान में आयोजित दीपदान के कार्यक्रम में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमने संकल्प लिया है कि आज इस पुण्यतिथि के अवसर पे हेमू कलानी जी के जो विचार थे, देश के प्रति उनका जो भाव था, वो जन जन तक पहुँचाया जाए। यूथ क्लब सोसाइटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दमदार बनारसी पंडित सुदामा तिवारी, सांड बनारसी व रिजवान अहमद ने संयुक्त रूप से बताया कि 80 घाट पर आगामी 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन किया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा हमारे दमदार भाई की मेहनत से जो आयोजित किया गया है। इस बार गंगा मैया भी साक्षी बनेंगी। एक भाईचारा जो इस
मुशायरे के आयोजन में दिखेगा आपको, उसकी गवाह माँ गंगा भी बनेंगी इस बार। और अपने में एक काशी के लिए गौरव की बात है कि इस तरह का मुशायरा जो कि बाहर हुआ करता था, हमारे जो आयोजक हैं, हमारे दमदार भाई, इनकी मेहनत से इस बार काशी नगरी में हमारे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। यह आयोजन तो मैं समझता हूँ पूरे देश में कहीं नहीं होता होगा, और हमारे संस्था ने जो भी प्रयास किया है वो अतुलनीय प्रयास किया है बंधुओं। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीका का प्रयास हो एकता का, कि एक दूसरे से एक दूसरे देश को जोड़ना, और हिंदू मुस्लिम संस्कृति तो बनारस की एक पहचान रही है। यहाँ तो ऐसे ऐसे शायर हुए हैं, नज़ीर बनारसी, चकाचक बनारसी, बेढब बनारसी, भैया जी बनारसी, बेधड़क बनारसी, चोज बनारसी, तो धर्मशील चतुर्वेदी, ये सब लोग एकता को ही लेकर के करते थे। हम लोग जो भी आयोजन करते हैं वो आपस में मिला जुला रखते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है कि अलग हो। देश एक है और एक रहेगा। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के राष्ट्रीय सचिव पवन कुमार चौधरी व समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल प्रसाद ने संयुक्त रूप से बताया कि समिति का 7वां स्थापना दिवस का आयोजन बीएचयू के डॉक्टर्स लॉज में किया जा रहा है। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया है। आज प्रेस वार्ता में काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति जो विगत कई वर्षों से लावारिस और असहाय शवों का निःशुल्क दाह संस्कार कराती है, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी कार्य करती है। उनका 7वां स्थापना दिवस समारोह बीएचयू में डॉक्टर्स लाउंज है, बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट, वहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 23 तारीख को चूँकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती है, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में कम से कम 50 यूनिट तक रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है, और जिन महिलाओं को सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण विगत वर्ष दिया गया है, उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। कई जिलों के जिला अध्यक्ष और नए सदस्यों को भी जोड़ने का काम कल के समारोह में किया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। बरेका केंद्रीय कार्यालय व बीएचयू अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोरोना का टीका। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी के जीर्णोद्धार व सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और सुबह बनारस क्लब के बैनर तले छात्राओं ने प्लास्टिक से निर्मित तिरंगे के बहिष्कार की ली शपथ। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।